और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। राजधानी से खबर है। दरअसल देहरादून में अचानक से बदला है मौसम। बता दें कि देहरादून में हुई है मूसलाधार बारिश, अचानक हुई तेज बारिश से गिरा है तापमान। ये भी बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कई जिलों में वर्षा जारी रहेगी। देहरादून और टिहरी में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है, तो वहीं नैनीताल और चंपावत में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी बदला मौसम। तेज बारिश से मिली है गर्मी से राहत। तो लगातार जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी, पारा लगातार बढ़ता जा रहा था, उसी बीच देहरादून वासियों को बड़ी राहत मिली है। देहरादून में मूसलाधार बारिश के कारण बदला है मौसम। अचानक हुई तेज बारिश से तापमान गिरावट करता नजर आया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करके कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून टिहरी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। नैनीताल और चंपावत को लेकर भी आईएमडी का अलर्ट है। ऐसे में पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी मौसम ने बदला है अपना रुख। तो लगातार बता दें कि देवभूमि में चार धाम यात्रा जारी है और इसी बीच मूसलाधार बारिश जो है कई इलाकों में देखी गई। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। टिहरी देहरादून की बात करें तो वहां हल्की से मध्यम बारिश होगी। लगातार देहरादून में मौसम परिवर्तन होता नजर आ रहा है। दरअसल नैनीताल चंपावत की बात करें, उसे लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी बदला है मौसम। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। अगर बता दें तो लगातार पारा बढ़ता जा रहा था, गर्मी अपने चरम पर थी। लोगों को इंतजार थी कि बारिश की बूंदें जैसे ही धरती पर पड़ेंगी, कुछ राहत तापमान में मिलती नजर आएंगी। और ठीक इसी तरह से जैसे ही मूसलाधार बारिश का दौर राजधानी देहरादून में शुरू होता है, लोगों को गर्मी से निजात मिलती नजर आती है और कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। चाहे हम बात कर ले टूरिस्ट की, हम बात कर ले या फिर चार धाम यात्रा में आने वाले भक्तों को भी गर्मी के कारण परेशानी हो रही थी, जिसे लेकर अब थोड़ी सी राहत मिली है। वहीं अगर कर्णप्रयाग की बात कर ले तो लगातार कर्णप्रयाग में कुछ दिनों से मौसम का दौर जो है बदलता नजर आ रहा है। बारिश का दौर देखा जा रहा है और इसी कड़ी में देहरादून में भी मूसलाधार बारिश जो है वो देखी गई है। बात करें तो देवभूमि के मैदानी इलाकों के लिए भी और पर्वतीय इलाकों को लेकर भी मौसम विभाग ने जो है वो मौसम में बदलाव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया और खासकर कि सचेत रहने की अपील लगातार मौसम विभाग कर रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगर आप छुट्टियां मनाने देवभूमि आ रहे हैं या फिर आप चार धाम यात्रा पर, हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, तो उन तमाम टूरिस्ट, पर्यटक और भक्तों से हम अपील करना चाहेंगे कि आप मौसम की सटीक जानकारी लेकर ही चलें, क्योंकि जैसे ही अब बारिश की शुरुआत हो जाएगी, जो पहाड़ी क्षेत्रों के रास्ते हैं वो फिसलन भरे हो जाएंगे, दुर्घटना के चांसेस बढ़ते नजर आएंगे। इसे लेकर लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। इसी बीच देहरादून से खबर बता दें, राजधानी में अचानक से मौसम ने करवट ली है। दरअसल देहरादून में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अचानक से तेज बारिश देखी गई, जिसके कारण जो है तापमान गिरा है, लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि देहरादून और टिहरी में हल्की से मध्यम बारिश होगी। नैनीताल और चंपावत में भी मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो देखा जाएगा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी मौसम बदलता नजर आ रहा है। तेज बारिश से मिली है लोगों को राहत। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे। वहीं बात करें तो चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा के भक्तों के लिए भी ये राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार चिपचिपाती गर्मी से, तेज धूप से यात्री जो है, भक्त जो है वो परेशान हो रहे थे। लेकिन अब अगर मॉनसून सीजन की हम बात करें तो दस्तक मॉनसून देता उत्तराखंड में नजर आ रहा है। अब रास्ते जो है वो संकरे होते नजर आएंगे, फिसलन भरे होते नजर आएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं दुर्घटना के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, जिसे लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के साथ में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लगातार जो है वो लोगों से अपील की जा रही है कि वो तमाम प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करें। जो भी अपडेट मौसम को लेकर है उसी के अकॉर्डिंग अपनी आगे की यात्रा को तय करें, क्योंकि अगर बीते वर्ष 2025 की हम बात करें तो जैसे ही मॉनसून आता है, भारी तबाही देवभूमि में देखी गई थी। चाहे धराली की बात करें, यहाँ तक कि कई बार जो है अस्थायी रूप से स्थगित भी चारधाम यात्रा को करना पड़ा था। लेकिन इस बार प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। लोगों में भी सतर्कता जो है वो देखी जा रही है। लगातार जागरूक प्रशासन जो है भक्तों को कर रहा है, कह रहा है कि आपके मोबाइल्स पर जो अलर्ट गवर्नमेंट भेजेगी उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी आगे की यात्रा जो है उसे तय करें। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, जहां देहरादून से खबर है। देहरादून में अचानक से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है।
और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे देहरादून से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा का। उपेंद्र, अगर बात करें तो राजधानी में जिस तरीके से मूसलाधार बारिश का दौर देखा गया है, लोगों ने राहत भरी सांस ली होगी क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा था, अब गिरावट दर्ज हुई है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से उपेंद्र से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच ये जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे, देहरादून से खबर है जहां देहरादून में अचानक से मौसम में परिवर्तन देखा गया है। दरअसल मौसम विभाग ने अन्य जिलों के लिए पूर्वानुमान जाहिर करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश का दौर देखा जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि वो मौसम के अपडेट्स जो मोबाइल फोन पर गवर्नमेंट भेजेगी उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये जो है आपकी सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि देहरादून की बात कर लेते हैं। देहरादून में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, मौसम बदलता नजर आया है, पलटता नजर आया है, तो उससे दून वासियों को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि लगातार तापमान की बात करें तो तापमान जो है वो 40-45 के आसपास दर्ज किया जा रहा था। लोगों का गर्मी से हाल बेहाल था क्योंकि झुलसती हुई धूप और तपती हुई गर्मी के कारण जो है ना बच्चे ठीक से बाहर जा पा रहे थे और ना बुजुर्ग जो है वो टहलने जा पा रहे थे। चलिए एक बार फिर से उपेंद्र का रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। ऐसे में उपेंद्र, अगर बात करें आपके पीछे जो सीन देखने को मिल रहा है, काफी मनमोहक नजारा हो गया है, मौसम सुहावना हो गया है। किस तरीके से फिलहाल तापमान जो है वहां पर दर्ज हुआ है? देखिए, कुछ दिनों से जिस तरीके से जो तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी थी, लगभग 38 से 39 डिग्री सेल्सियस जो तापमान मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर जो देखने को मिल रहा था। हालांकि जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर 30 के करीब जो है तापमान पहुंचा हुआ था। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से जो बारिश कई कुछ दिनों में हो रही थी, तो लेकिन तापमान में लगातार वहाँ गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से उमस भरी जो गर्मी जो मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर देखने को मिल रही थी, उससे जो है वो राहत जरूर जो है वो यहाँ पर मिली है। मौसम विभाग ने भी जिस तरीके से आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में जिस तरीके से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जताई है, उसके साथ ही जोरदार हवाएं जिसकी तीव्रता 50 से 60 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से जो है हवाएं चल सकती है, उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और उसके साथ साथ 1 से 2 जुलाई में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में कई जगहों पर जो है बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में जो है वो बारिश होने की संभावनाएं जो है मौसम विभाग से जो है वो जारी किया गया है। आज जिस तरीके से जो बारिश हुई है, खासतौर पर देहरादून की अगर बात की जाए तो काफ़ी राहत जो है इस बारिश से जो है वो मिली है। जिस तरीके से जो गर्मी लगातार जो बढ़ रही थी, काफ़ी उमस जो है दोपहर के समय देखने को मिल रहा था, शाम के समय पर काफ़ी गर्मी जो है वो हो रही थी, उससे जो है वो राहत मिली है। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग का मानना है कि अब जो प्री मानसून है उसकी शुरुआत जो है वो उत्तराखंड में हो चुकी है और आने वाले समय में मानसून जो है वो आगे जो है दस्तक देगा और काफ़ी जो है बारिश जो है उत्तराखंड में देखने को जो है वो मिल सकती है। हालांकि उसको लेकर पूरी तैयारी शासन प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन को लेकर जो है वो की गई है, क्योंकि मानसून को देखते हुए जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो नगर निगम पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जिस तरीके की जो जल भराव की स्थिति जो होती है उस पर जो है काम जो है वो किया जा रहा है। जिस तरीके से दूसरी ओर जो नालियों की सफाई है वो नगर निगम की ओर से जो है वो लगातार किया जा रहा है, ताकि जो जल भराव की समस्या जो बनती है शहरों में वो ना बने, उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। और उसके साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, चार धाम यात्रा, हेमकुंड साहिब की यात्रा जिस तरीके से जो चल रही है, खासतौर पर उन जगहों पर नजरें जो है प्रशासन बनाई हुई है जहां पर भूस्खलन की संभावनाएं जो है वो ज्यादा बनती हैं। वहां पर पॉकलैंड मशीनें, जेसीबी मशीनें और वहां पर जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा और बीआरओ की जो द्वारा टीमें जो है वहां पर लगाई गई है कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या मौसम के चलते जो अगर होती है या बारिश ज्यादा होती है उसको जो है वो ठीक किया जाएगा। साथ ही पीडब्ल्यूडी की ओर इस बार जो है जिस तरीके से
फोल्डिंग ब्रिज जो है प्रत्येक जनपदों में जो है वो भेजा गया है। खासतौर पर उन संवेदनशील इलाकों में, उन जगहों पर जो है भेजा गया है जहां पर जो है गधेरे ज्यादा हैं, जहां पर पानी जो है वो ज्यादा बढ़ता है, जिसकी तीव्रता ज्यादा होती है, जहां पर संभावना ये रहती है कि रास्ते अगर बाधित हो जाते हैं तो ऐसे में दिक्कतें जो है आम लोगों को सबसे ज्यादा उठानी पड़ती है। तो उन जगहों के लिए जो है पीडब्ल्यूडी की ओर से जिस तरीके से फोल्डिंग ब्रिज जो है वो भेजे गए हैं। हालांकि बिल्कुल अभी उपेंद्र, उस अगर तरह से बात बारिश करें जो तो है वो नहीं आगामी देखने को मिल मानसून रही है, मौसम को लेकिन लेकर आने वाले प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है ताकि 25 में जो आपदा आई थी उससे सबक लिया गया है और लगातार जो है प्री मानसून की बौछार से जनपद वासियों को, दून वासियों को बड़ी राहत तापमान से मिली है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम